राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। दक्ष ने सभी मुनियों को बुला लिया और बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे और उसमें जो देवता यज्ञ भाग पाते थे उन सभी देवताओं को तो आमंत्रित कर दिया, निमंत्रण भेज दिया, लेकिन शिव जी के पास कुछ नहीं भेजा। अब इधर किनको निमंत्रण गया है और वे सब कैसे जा रहे हैं सो देखते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग गंधर्व सिद्ध सभी अपनी अपनी स्त्रियों के सहित सब देवता चल दिए। विष्णु बिरंच महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी देवता अपने अपने विमान को सजाकर और उसमें बैठ करके दक्ष जी के यज्ञ के लिए आसमान से चल दिए। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। कैलाश पर्वत में वहाँ सती जी ने देखा अपने आंगन से कि आसमान में बहुत विमान चलते हुए चले जा रहे हैं और वे भी बहुत सजे हुए हैं, अनेक प्रकार से सजे हुए। तो सुर सुंदरी करहि कल गाना असुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना। सुर सुंदरी जो देवताओं की स्त्रियां हैं वे सुंदर मधुर आवाज से गान कर रही हैं। उस आवाज को सुनकर के मुनियों का ध्यान भी छूट जा रहा है। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि। सती जी ने शिव जी से पूछा कि ये सब क्या है, ये सब इतने विमान कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में ये सभी देवताओं के विमान हैं और ये सभी देवता जा रहे हैं। पिताजी का यज्ञ सुनकर हृदय में सती जी को प्रसन्नता हुई। अब सती जी विचार कर रही हैं कि इस यज्ञ में तो हमें भी जाना चाहिए क्योंकि पिताजी का यज्ञ है। शंकर जी से कहीं
कि जो महेश मुहि आयसु देहि, कछु दिन जाय रहूं मिस एहि। हे स्वामी, यदि आप हमको आज्ञा दें तो कुछ दिन मैं वहाँ भी रह लूँ पिताजी के यहाँ यज्ञ में। पति परित्याग हृदय दुख भारी, अब कहाँ न निज अपराध विचारी। सती जी को एक तो दुख पहले से ही था कि जो शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया, ये पति के द्वारा जो सती जी को त्याग दिया गया, ये तो दुख पहले से ही बहुत बड़ा दुख है। लेकिन सती, उसमें गलती सती जी की थी, इसलिए अपना अपराध समझ करके सती जी उस विषय में तो कुछ बोली नहीं। और क्या बोल रही? बोली सती मनोहर बानी, अभय संकोच प्रेम रस सानी। सती जी अत्यंत ही मनोहर वाणी, जो भय संकोच और प्रेम से सनी हुई वाणी, ऐसी वाणी बोली कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। सती जी शिव जी से कह रही हैं कि पिता भवन उत्सव परम, कि पिताजी के घर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। हे प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं आदर के सहित उस उत्सव को देखाऊं, देखने जाऊं। आप आज्ञा कीजिए। अब शंकर जी विचार कर रहे हैं कि अब इसमें क्या कहना चाहिए। तो अब देखिए शिव जी किस प्रकार से कहे कि कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, और यह अनुचित नहीं निवत पठावा। सती जी, आपने अच्छा कहा और मेरे मन को भी यही अच्छा लग रहा, लेकिन ये तो अनुचित है कि आपके पिताजी ने निमंत्रण तो भेजा नहीं। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमारे बयर तुमहु बिसराई। देखिए दक्ष जी ने अपनी सभी पुत्रियों को बुला लिया, लेकिन हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी त्याग दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में
वे हमसे नाराज हो गए थे, इसलिए वे आज भी अपमान करते हैं। जौं बिनु बोले जाहु भवानी, राहे न सेलु सने हुन कानी। शिव जी ने कहा कि देखिए भवानी, यदि बिना बुलाए जाती हो तो सील भी नहीं रहेगा और मर्यादा भी नहीं रहेगी। इसलिए मेरे मत में तो यही सही है कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। तो जदपि मित्र प्रभु पितु गुर एगेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। शिव जी कह रहे हैं कि यद्यपि पिताजी के घर, मित्र के घर, प्रभु के घर, यहाँ पर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। बिना बुलाए ही इन स्थानों पर जाना चाहिए। लेकिन कब जाना चाहिए? तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि वहाँ पर कोई विरोध नहीं मानता है, तब तो इन स्थानों पर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन यदि विरोध मानता है तो वहाँ पर जाने पर कल्याण नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। शंकर जी ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। होने के कारण सती जी के हृदय में कुछ भी समझाने का फर्क नहीं पड़ा। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी कहे कि देखिए सती जी, यदि बिना बुलाए जाती हो, जाओगी, तो ये बात अच्छी नहीं है और ये बात हमको समझ में भी नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही। बिना बुलाए जाना उचित नहीं। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने अनेक प्रकार से कहा, बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती जी फिर भी नहीं रही। जब सती जी रहने के लिए तैयार नहीं हुई, शंकर जी ने देखा तो शंकर जी जो उनके मुख्य गण थे, अपने मुख्य गणों को सती जी के साथ में कर दिया और सती जी को विदा कर दी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। जब पिताजी के घर में सती जी गईं, तो वहां पर दक्ष के डर से किसी ने भी सती जी का सम्मान नहीं किया। हाँ, सादर भले ही मिली एक माता,
भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जो सती जी की माता जी थी वे बड़े आदर के साथ मिली, और जो बहनें हैं वे तो बड़ी मुस्कराती हुई मिली, और बल्कि आपस में ये भी कह रही थी कि पिताजी ने बुलाया नहीं, बिना बुलाए ही आ गई। दक्षन कछु पूछे कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। और दक्ष जी तो कुछ भी सती जी से हाल समाचार भी नहीं पूछा, कुशल क्षेम भी नहीं पूछा, और सती जी को देख करके दक्ष जी के सभी अंग जल गए। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। फिर सती जी यज्ञ मंडप में गईं, और यज्ञ मंडप में देखें कि कहीं पर भी शिव जी का भाग नहीं है। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहो, अप्रभु अपमान समुझे उर्दहू। तब उनके मन में चढ़ा कि शिव जी सही कह रहे थे, अब और तो सब ठीक है, लेकिन शिव जी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जलने लगा, जल गया। कितना जला सो बताते हैं कि पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। कि पिछला दुख भी, कौन पिछला दुख? जो शिव जी ने मन में सती जी को त्याग दिया था, वह दुख भी इतना दुख नहीं लगा कि जितना शिव जी का जो अपमान है, ये सती जी से सहा नहीं गया। ये बहुत बड़ा भयंकर दुख लगा कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, असबते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन उन सभी दुखों में जाति अपमान सबसे कठोर अपमान। समुझ सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। ऐसा समझकर सती जी को अत्यंत बहुत बड़ा क्रोध हुआ। सती जी की माता जी ने उनको अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन समझाने पर भी हृदय में कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ कि शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। असकल सबही हठी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। तब सती जी को शिव जी का अपमान सहा नहीं जा रहा, हृदय में किसी भी प्रकार से प्रबोध नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, हृदय को कैसे समझा।
तब उन्होंने संपूर्ण सभा को डांट कर और बहुत क्रोध के सहित गुस्सा में बोली कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, सुनिए कि जिसने भी शिव जी की निंदा कही है अथवा शिव जी की निंदा सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, और भली भांति पछी ताब पिताहू। वे फल अभी सबको मिल जाएगा और ये पिताजी भी अच्छी प्रकार से पछताएंगे। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। कि संतों की, शंकर जी की और श्रीपति भगवान विष्णु की यदि कहीं निंदा कही जाए या सुनी जाए तो वहां पर ऐसी मर्यादा है क्या कि काटियतासु जीव जो बसाई, और श्रवण मुदिनत चलिए पराई। कि या तो उसकी जीभ ही काट दीजिए, और यदि जीभ नहीं काट सकते तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। और जहां शिव जी की बात, अरे शिव जी की कौन कहे, उनका तो नाम ही यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, सकृत प्रसंगा दघमा सुहंति तत्, पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम, भवानहो द्वे शिवम शिवेतरः। जो शिव जी का 2 अक्षर का नाम है, ये 2 अक्षर वाला नाम भी यदि कोई प्रसंगवश बात करते करते भी जिह्वा के द्वारा ले लेता है तो उसके संपूर्ण पाप मिट जाते हैं। और तुमने तो उन्हीं शंकर जी का, यहाँ तक कि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले जगत की आत्मा भगवान भोलेनाथ, जो कि संपूर्ण संसार के पिता हैं और सबके हितकारी हैं, सबका हित करने वाले। अपिता मंदमति निंदत ते ही, अदक्ष शुक्र सम भव यह देही। मेरा पिता तो मंद बुद्धि का, उनकी निंदा करता ही करता है। और ये जो शरीर है, ये शरीर भी दक्ष के वीर से उत्पन्न हुआ, इसलिए अब ये शरीर भी रखने योग्य नहीं है। तो क्या करेंगे कि तजिहूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। इसी कारण और हृदय में चंद्रमौली भगवान शंकर का ध्यान करते हुए इस शरीर को त्याग दूंगी। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कह करके
योगाग्नि के द्वारा सती जी अपने शरीर को वहीं पर जला दी। संपूर्ण यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुन शंभुगन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। शिव जी के गणों ने सुना कि सती जी की तो मृत्यु हो गई। जैसे उन्होंने सुना कि सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया योगाग्नि के द्वारा, तुरंत ही यज्ञ को विध्वंस करने लगे। और जब भृगु जी ने देखा कि शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, तो भृगु जी ने वहां पर यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। ये सब समाचार जब शिव जी को मिला तो बड़ी गुस्सा के सहित उन्होंने वीरभद्र को भेजा। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा असकल सुरन विधि वत फलु दीन्हा। वीरभद्र जी यज्ञ में जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिए और सभी देवताओं को, वहाँ पर जितने भी देवता थे उसमें जिसको जैसा उचित दंड था वे उचित दंड दिए। भय जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु शंभो विमुख कै होई। संपूर्ण संसार जानता है कि दक्ष की गति जो हुई, क्योंकि जो भी शिव विमुख, शिव से जो द्रोह करता है, उसकी जो गति होती है वही गति दक्ष की हुई। दक्ष का सिर काट दिया। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा संपूर्ण संसार जानता है, इसलिए इसको मैं संक्षेप में कहा हूँ। असती मरत हरि सन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी मरते समय हरि भगवान विष्णु से ये वर मांगी कि प्रत्येक जन्म जन्म में मेरे को शिव जी के चरणों में प्रेम हो। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई अब जनमी पार वती तनु पाई। इसी कारण से हिमालय के घर में वही सती जी जन्म ली और वहाँ पर हिमालय की जब पुत्री रूप में जन्म हुआ तो वहाँ पर इन्हीं का नाम पार्वती रखा गया। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से उमा पार्वती जी हिमालय के यहाँ जन्म ले ली
उसी दिन से, उसी समय से हिमालय के घर में संपूर्ण प्रकार की सिद्धि संपत्ति सब छा गई। और जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। और हिमालय में ही आसपास इधर उधर मुनियों ने अपने आश्रम बना लिए। और हिमालय ने क्या किया कि राजा हिमालय ने ब्राह्मणों को उचित स्थान दिए, आवास दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। अप्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति। अब वहाँ पर चाहे जो ऋतु हो, सभी वृक्ष सभी ऋतुओं में फल फूल दे रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष सब फल फूल देते हैं। और सुंदर अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर मणियाँ हिमालय पर्वत पर प्रकट हो गईं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।